गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा हो सकती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेमपूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक सद्गुरु की प्रशस्ति गाना चूकते नहीं है। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य के सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती हैं। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। योग्य शिष्यों को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सत अर्थात सत वस्तु का साक्षात्कार किए हुए और गुरु गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, अज्ञान को दूर करे और आत्मदेव का ज्ञान का प्रकाश कराए, उनका नाम सद्गुरु। सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हो उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। योग की कला सिखाने वाले योगी, तब बताने वाले तपस्वी, जब बताने वाले जपी, ये सारे गुरु तो ठीक है, लेकिन शिवजी कहते हैं, जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती, गुरुनाम तत्र सर्वेषाम राजायाम परमो गुरु। हे पार्वती, जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु सद्गुरु राजा है। ऐसे सद्गुरु का काम चुड़ाला ने किया। राजा शिखर ध्वज को आत्म साक्षात्कार हुआ। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि 30 वर्ष से भजन करते हैं, 25 वर्ष से जप करते हैं और आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। सुबह 3 बजे से 8-10 बजने तक और रात को भी, पर मुक्ति क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, खबर नहीं पड़ती बेचारों को। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विची बाणी अमृत उसारे। अंधकार हटाकर आत्म प्रकाश करने वाली गुरु की वाणी ही गुरु तत्व है। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं के उपदेश में पूरा अमृत होता है। राजा भोज की सभा में चर्चा हुई कि अमृत कहाँ रहता है। किसी ने कहा स्वर्ग में, किसी ने कहा सागर में, किसी ने कहा सुंदरी के होठों में, तो किसी ने कहा मणिधरों के पास। कवि कालिदास का अवसर आया, उन्होंने कहा, राजन,
स्वर्ग में अमृत होता तो पुण्य नाश होकर गिरना न पड़ता। सागर में अमृत होता तो खारा नहीं रहता। और सुंदरियों को होठों में अमृत होता तो उसका पति मरता नहीं और खुद भी नहीं मरती। उसमें तो मरे हुए जीवाणु और लार हैं। मूर्ख कामी कवियों ने सुंदरियों के होठों में अमृत की कल्पना की है। तब सबने कहा, फिर अमृत कहाँ है? कवि कालिदास बोल उठे, कंठे सुधा भवति वै भगवत जनानाम। जो भगवत जन है, महापुरुष है, उनके कंठ में ही अमृत है। दरिया का अमृत तो मंथन से, क्षोभ से निकला था, फिर भी झगड़े हुए। जब सत्संग रूपी अमृत निकले तो झगड़े हो तो भी वे मिट जाए। भगवत जन जो है, जिनको भगवत तत्व का बोध हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, ऐसे महापुरुषों के कंठ में ही अमृत होता है। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सद्गुरु के प्रति मुमुक्षु साधक का भाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, चोटी से मूल तक जिसके फल अधिकाधिक दुखदायी होते हैं, ऐसे अत्यंत बाधक विषय जाल के प्रति मुमुक्षु साधक अनासक्त रहता है। गुरु की आज्ञा का वह रत्ती भर भी उल्लंघन नहीं करता। आलस्य को झटकार देता है। गुरु वचन के श्रवण से विकल्प की जड़ काट देता है और संकल्प को सूली चढ़ाकर अभिमान का विनाश करता है। वह परब्रह्म दृष्टि से ही गुरु को देखता है। वे अचल, निर्मल, अविनाशी, परा यानी जीवत्व से परे परमेश्वर, परब्रह्म और ईश्वर है, जो निर्गुण और निराकार है। करते हुए भी जो अकर्ता ईश्वर है, वे ही मेरे गुरु है। नित्य और निर्विकल्प समाधि सुख मेरे गुरु के चरणों का तीर्थ है। गुरु को इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप देखने पर शिष्य को भी ब्रह्म स्वरूप की पुष्टि प्राप्त होती है। वह सारी सृष्टि को ही ब्रह्म स्वरूप देखने लगता है और आत्मा की एकता से गुरु चरणों में लिपट जाता है।